नमस्कार दोस्तों, जुलाई माह के मासिक करंट अफेयर संस्करण में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो जुलाई माह में घटित वर्तमान परिदृश्यों को पूरा करेगा जो आपकी आगामी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और अपने दोस्तों, मित्रों और बंधु के साथ शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो हाल ही में कोयला मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में केनरा बैंक के साथ संस्कृति मंत्रालय ने समझौता किया है। किस लिए? अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अपने देश के भूतपूर्व कप्तान विराट कोहली हाल ही में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट वन, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल माले है और मालदीव की करेंसी मालदीवियन रुपया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अपने देश भारत ने हाल ही में जापान के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। जापान की कैपिटल टोक्यो है और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सतपाल भानु को LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है सतपाल भानु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में वर्ष 2024 के फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रगनंदा ने हाल ही में हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ये है आर प्रगनानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में S फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय कुमार सिन्हा को SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है अजय कुमार सिन्हा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो हाल ही में यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है तस्वीर राकेश पाल जी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मनसुख मंडाविया ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया है। ये है मनसुख मंडाविया जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये है मैप में छोटा सा साउथ कोरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ ने किन 2 रेसलरों को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो हाल ही में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है। ये है बजरंग पूनिया और ये है विनेश फोगाट।
नेक्स्ट वन, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई? तो आपका राइट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक 80 है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर देश का है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.4% बरकरार रखा है। तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? तो राइट आंसर आपका अफगानिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ना करने का फैसला किया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ने फंड की कमी होने के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ना करने का फैसला किया है। तो इसका सही जवाब है विक्टोरिया। ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये पर्थ है, यहाँ पे डार्विन है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, केप यॉर्क पेनिनसुला, टॉरेस स्ट्रेट, ठीक है। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप आप लोगों के सामने है। ये है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा विक्टोरिया, ठीक है। यहाँ पे आपका तस्मान है और ये आपका बास स्ट्रेट है। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप है जहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में फ्रांस के साथ भारत ने नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर है मार्केटा वोद्रोसोवा। ये है मार्केटा वोद्रोसोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यहाँ किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी में है? तो आपका राइट आंसर है अंडमान निकोबार व द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में सहकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल मंत्रालय लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंडमान निकोबार में यहाँ पे आपका उत्तरी सिरे पर नॉर्थ अंडमान, मध्य में मिडिल अंडमान और इसके साउथ में सदर्न अंडमान पड़ता है। इसके बाद आप साउथ अंडमान के और साउथ में आएंगे तो आपको लिटिल अंडमान मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है, ठीक है। ये आपको इस प्रश्न से सीखने को मिलता है और ये आपको ध्यान भी रखना है। और बिल्कुल सदर्न पॉइंट में हम लोग चले जाएंगे तो हमें ग्रेट निकोबार देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है और तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है। हाल ही में कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया। वहां किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर है केरल। ओमान चांडी केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मित्रों, अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। इससे मुझे क्या मिलता है? पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है, कि आप लोग ने इतना मेरे कार्य को सहारा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लेक्चर क्लियर हो रहा है तो लेक्चर को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करते चलिएगा और लाइक करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह जी ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर।
विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो हाल ही में कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल जीत लिया। यह है कार्लोस अल्काराज। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? तो हाल ही में नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। और नीति आयोग का पूरा नाम एक बार देख लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो हाल ही में पृथ्वीराज टोंडीमन ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। यह है पृथ्वीराज टोंडीमन। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो भारत मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षाओं के लिए, स्टार लगा लीजिए। ये कंफर्म पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो IIT दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल, ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तो मित्रों, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। याद रखिएगा मित्रों, ये जो वार्षिक फेस्टिवल्स होते हैं इनसे प्रश्न हर बार परीक्षा में बनते हैं। जैसे आपके रेलवे, CRPF, CISF, इन सब वनडे एग्जाम्स में जरूर बनते हैं, तो इनको जरूर गौर करिएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 के महिला सिंगल्स का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर है मार्केटा वोड्रोसोवा। ये है मार्केटा वोड्रोसोवा, जिन्होंने विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 के महिला संस्करण का टाइटल जीता है। किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो अपने देश के गोवा राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान का उद्घाटन किया गया। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय एथलीट ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका राइट आंसर है तेजिंदर पाल सिंह तूर। हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ये है तेजिंदर पाल सिंह तूर। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है फ्रांस, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो आपका राइट आंसर है शुभम टोडकर। हाल ही में शुभम टोडकर ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। यह है शुभम टोडकर। चंद्रयान 3 जो हाल ही में लॉन्च किया गया था, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो आपका राइट आंसर है पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने टेस्ट डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय यशस्वी जायसवाल हैं। ये हैं यशस्वी जायसवाल। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका राइट आंसर है ज्योति याराजी। हाल ही में ज्योति याराजी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में पहला गोल्ड मेडल जीता है। यह है ज्योति याराजी। नेक्स्ट वन। किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। यह है बैंक ऑफ इंडिया का लोगो और बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है। ये टैगलाइंस मित्रों याद रखिएगा, ये टैगलाइंस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देवेश उत्तम जी को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है देवेश उत्तम। नेक्स्ट वन। जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो
वानिंदु हसरंगा को जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। ये है वानिंदु हसरंगा जो श्रीलंका क्रिकेट टीम से संबंधित है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने FSSAI के साथ सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए समझौता किया है। दोस्तों, आप लोग को एक काम करना है, ये लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार देखना है। 1 से 2 बार इनको आप देखिए और सारे के सारे पॉइंट्स यहीं के यहीं याद करने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य और यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में किन 2 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस एसवी भट्टी, ठीक है, ये है जस्टिस उज्ज्वल भुइया और ये है जस्टिस एसवी भट्टी, इनको हाल ही में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 2 नए न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर है 26। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर है निशात कुमार। हाल ही में निशात कुमार ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। यह है निशात कुमार। नेक्स्ट वन, जून महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के विमेंस प्लेयर एशले गार्डनर को जून महीने के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये है एशले गार्डनर। एसबीआई कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में अभिजीत चक्रवर्ती को, ये है अभिजीत चक्रवर्ती, हाल ही में अभिजीत चक्रवर्ती को एसबीआई कार्ड के नए प्रबंधक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक 4थी है। ठीक है, इंडिया की 4th रैंक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। ये हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो हाल ही में ज्योत्सना सबर ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो हाल ही में डीजीसीए ने तमिलनाडु राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है। नेक्स्ट वन, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो आपका राइट आंसर है 28%। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते हुए बाजार को देखते हुए यह फैसला जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया गया है कि अब ऑनलाइन गेमिंग पर भारत सरकार 28% जीएसटी लगाएगी। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप लोग के परीक्षाओं के लिए। तो जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में, जापान की नौसेना के बीच में किया गया है। ठीक है, और जापान का कैपिटल टोक्यो है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिंदा है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में गुजरात राज्य से एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। यह है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो हाल ही में पेरू में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में अपने देश भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स संघ ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। ये है रुद्रांश खंडेलवाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। उबिनास ज्वालामुखी, बहुत ही चर्चित सवाल है ये। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई? तो आपका राइट आंसर है पेरू। हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी पेरू से संबंधित न्यूज आई थी, ठीक है, जिस कारण वहां पे आपातकाल की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में अपने देश भारत ने पनामा के साथ इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने हाल ही में पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। यह है पी वासुदेवन। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो हाल ही में नीदरलैंड FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन बना है। एनसीसी कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में एनसीसी कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जस्टिस AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं जस्टिस AP शाही। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में किस स्थान पर है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में चौथे स्थान पर है। दोस्तों गौर करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को पूरा देखना है ताकि पूरा मंथली करंट अफेयर आप लोग का कवर हो जाए, ठीक है। और लेक्चर अगर आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत और कंटेंट में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेक्चर को देख सके और उनका भी भला हो, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में पहली बार IIT परिसर भारत के बाहर स्थापित की जाएगी। तंजानिया कैपिटल डोडोमा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो हाल ही में आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह है आर्यन नेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में आधव अर्जुन को हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो ला चांगते को AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। यह है ला चांगते। किसने लगातार दूसरे वर्ष AIFF महिला प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो आपका राइट आंसर है मनीषा कल्याण। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में
जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो हाल ही में प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो अपने देश भारत ने यूएसए के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के परीक्षाओं के लिए। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना है? तो हाल ही में ईरान SCO का नया स्थायी सदस्य बन गया है। ईरान की कैपिटल तेहरान है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजीत आगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है अजीत आगरकर। किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के एक नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में अजय भट्ट ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में अश्वनी वैष्णव ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में DGCA ने EAASA के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किस टीम को हराकर टाइटल जीता है? तो आपका राइट आंसर है कुवैत। हाल ही में सिर्फ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने कुवैत को हराकर टाइटल जीता है। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपका राइट आंसर है PM प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5600 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। SCO के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो SCO के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में हर्ष चौहान ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। यह है हर्ष चौहान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में माना पटेल ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह है माना पटेल। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में उमा छेत्री भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी बनी है। SCO के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अपने प्यारे देश भारत में किया जा रहा है। तो दोस्तों 100 प्रश्नों तक हम लोग आ चुके हैं, 100 प्रश्नों तक आ चुके हैं और ये महीना है जुलाई का, तो इस महीने करंट अफेयर के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं, तो गौर करिए, हिम्मत मत हारिएगा। 100 प्रश्न और आने वाले हैं, 100 प्रश्न और आने वाले हैं। इन 200 प्रश्नों को अगर आप लोग मेरे साथ कर लेते हैं तो करंट अफेयर जाहिर सी बात है आपकी कहीं से भी नहीं छूटेगी, हर एक प्रश्न आपका कवर होता जाएगा। और वन लाइनर अप्रोच मैंने तभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ताकि फटाफट आप लोग इसको मेरे साथ रिवाइज कर सके और लर्न कर सके। ठीक है, तो सभी लोग हिम्मत मत हारिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। 100 प्रश्न अभी और आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर है गुरुग्राम।
ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। यह है मैक्स वेरस्टेपन। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में अजीत पवार ने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह है अजीत पवार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आपका राइट आंसर है अतुल आनंद। नेक्स्ट, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपने देश में पर्यावरण की स्थिति को सुधारने के लिए न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश बन चुका है जिसने पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी के साथ विलय कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स जारी किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स जारी किया है। आरपीएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आरपीएफ का नया प्रमुख मनोज यादव जी को नियुक्त किया गया है। सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नामंग्या सी खम्फा को सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपने कृषकों के लिए 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। किस व्यक्ति को इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है एस विंसेंट राजकुमार। इन्हें इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश ने राज्यसभा में भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार, यहाँ पे शब्द याद रखिएगा, गिग श्रमिक अधिकार। गिग श्रमिक वो होते हैं जैसे आप लोग ने जोमेटो और स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको आप गिग श्रमिक मानते हैं। गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है। तो हाल ही में राजस्थान पहला राज्य बन चुका है जिसने विधानसभा में भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार बिल पेश किया है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संदीप चक्रवर्ती को किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया जा रहा है? तो संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 8 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर भारतीय वायु सेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो प्रयागराज, जिसका पूर्ण नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज में भारतीय वायु सेना की 91वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में किस स्थान पर खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है? तो बिहार के राजगीर में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अपने देश भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस सशस्त्र बल ने G20 थिंक क्विज प्रतियोगिता शुरू की है? तो भारतीय नौसेना ने G20 थिंक क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र बांस्टू को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। यह है रविंद्र बांस्टू। नेक्स्ट वन, जुलाई 2023 में LIC के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है सतपाल भानु। यह है सतपाल भानु।
एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम बुमन है। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। यह है मनसुख मंडाविया। कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला दूसरा तेज गेंदबाज बन गया है? तो आपका राइट आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। और यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि कौन सा क्रिकेटर, कौन सा फास्ट बॉलर 600 विकेट लेने वाला पहला बॉलर है? तो पहले बॉलर इन्हीं के साथी जेम्स एंडरसन है। ठीक है, जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बने हैं। और दूसरे स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास भी ले लिया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कोयला मंत्रालय को GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो मेरा माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो मित्रों गौर करिए, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल आदित्य सर करंट अफेयर्स, यहाँ पे अगर आपने इस प्रश्नों की क्विज दी है तो ये प्रश्न का क्विज मैंने पहले ही आप लोग को करवा दिया था चैनल में। ठीक है, तो प्रश्नों के क्विज आप लोग टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं। करंट के और कंटेंट, डेली करंट के क्विज आपको इस चैनल पे करवाए जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलियन डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में कैनबरा में 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज सियाजुल एजाद इद्रस, जो मलेशिया के खिलाड़ी हैं, बने हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान पर चौथी ECSWG और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई? तो आपका राइट आंसर है चेन्नई। कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कोरिया ओपन 2023 का खिताब सत्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट वन। दक्षिण कोरिया के चांगवान में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो दक्षिण कोरिया के चांगवान में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा है। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आपका राइट आंसर मित्रों मध्य प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो आपका राइट आंसर है कमलजीत। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जुलाई 2023 आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में कौन सी अनूठी पहल शुरू करेंगे? तो आपका राइट आंसर है मेरा गांव मेरी धरोहर। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने करी है? अमित शाह ने करी है। ये क्विज आप लोग टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर दे चुके हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में जब क्विज आती है तो आप लोग ने यहाँ पर दे चुके हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो हाल ही में इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अपने देश भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट वन। भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो आपका राइट आंसर है वियतनाम। भारत ने हाल ही में मिसाइल कार्वेट INS कृपान वियतनाम को उपहार में दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में यह कीर्तिमान रविचंद्रन अश्विन R अश्विन ने हासिल किया है। यह है R अश्विन। पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय अनिल कुंबले हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुलाई 2023 में सरिता और राकेश ने किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो जुलाई 2023 में सरिता और राकेश ने तीरंदाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है।
किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो हाल ही में राजस्थान ने भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने के लिए पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस व्यक्ति ने टाम्परे ओपन 2023 जीता है? तो आपका राइट आंसर है सुमित नागल। हाल ही में सुमित नागल ने 2023 टाम्परे ओपन जीता है। यह है सुमित नागल। किस व्यक्ति ने जुलाई 2023 में हंगेरियन जीपी जीता है? तो आपका राइट आंसर है मैक्स वेरस्टेपेन। कौन सी भारतीय महिला टीम सितंबर 2023 में चीन के हांगझू में एशियाई खेलों में पहली बार भाग लेगी? तो आपका राइट आंसर है सॉफ्टबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आपका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर टी प्रदीप को इंटरनेशनल एनी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को इंटरनेशनल एनी अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के परीक्षाओं के लिए का उद्घाटन कहां करेंगे? तो हाल ही में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका राइट आंसर है गौरांशी। हाल ही में गौरांशी ने वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आप लोग के एग्जाम के लिए। तो आपका राइट आंसर है 21। केंद्र सरकार ने हाल ही में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां करेंगे? तो पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हीरासर में करेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये योजना एग्जाम में पूछा जा चुका है, लाडली बहना योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है। दोस्तों याद रखिएगा, लेक्चर को यहीं पे आपको लर्न करना है और अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो इसे शेयर भी करते चलना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर अमिया कुमार सामल। हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के टीवी ब्रॉडकास्ट अधिकार हासिल किए हैं? तो दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के टीवी ब्रॉडकास्ट अधिकार हासिल किए हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो अंशुमन झिगरन हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। ठीक है, अंशुमन झिगरन। हाल ही में गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो हाल ही में सुनीता अग्रवाल गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ कहां किया जा रहा है? तो चेन्नई में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ किया जा रहा है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराएगी? तो आपका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराएगी। किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। किस अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है शाहरुख खान। हाल ही में शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, याद रखिएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा क्रिकेटर जैक्स कैलिस को पछाड़कर
जैक्स कैलिस को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5वां सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो आपका राइट आंसर है विराट कोहली। हाल ही में विराट कोहली जैक्स कैलिस को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5वां सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन सा क्रिकेटर 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला 10वां क्रिकेटर बन गया है? इसका भी राइट आंसर है विराट कोहली। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किसे हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने देश भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है निशा बिस्वाल। इन्हें निशा बिस्वाल को भारतीय अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो मेरे दोस्त, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर 1% है। ठीक है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैसूर में थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक समाचार में देखी गई है। यहाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट वन। हाल ही में किशोर जैना ने श्रीलंका नेशनल एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? तो किशोर जैना भाला फेंक से संबंधित है। जुलाई 2023 में आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जिम स्केया को हाल ही में आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस टेक स्टार्टअप ने कहा कि वह भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा? तो हाल ही में पिक्सल ने यहां बोला है कि वह भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज्य में खोली जा रही है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी शुरू की जा रही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 2023 के लिए क्रिसिल की कारपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है? तो एचडीएफसी बैंक ने क्रिसिल की कारपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में एसबीआई को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने डॉक्टर अपने गांव में योजना का नाम ध्यान रखिए, डॉक्टर अपने गांव में लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने डॉक्टर अपने गांव में योजना लॉन्च किया है। अपने उपन्यास चाय टाइम इट सिनेमन गार्डन्स के लिए $60,000 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो शंकरी चंद्रन ने अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए $60,000 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मैंग्रोव सेल किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सेल स्थापित किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में किया जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम वन लाइफ वन लिवर है। ठीक है, थीम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस दिवस की थीम वन लाइफ वन लिवर है। एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो अपने देश के उत्तर प्रदेश राज्य में एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। जोजिला सुरंग का निर्माण भारत के किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो जोजिला सुरंग का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हाल ही में आदित्य सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? तो आपका राइट आंसर है बायकुला। हाल ही में बायकुला स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए। तो हाल ही में नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ये भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। भारत में प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सारे क्विज आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल आदित्य सर करंट अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे डेली क्विज, डेली 10 से 12 क्वेश्चन मैं क्विज के रूप में देता हूँ, जहाँ पे आप लोग इन क्वेश्चंस को देते हैं और बाद में इन सब का कंपाइलेशन इस तरह के एक लेक्चर में आप लोग के सामने मंथली वीडियो में आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुलाई 2023 में IMF ने भारत की 2023 GDP वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ा दिया है? तो IMF ने भारत की 2023 GDP वृद्धि का अनुमान 6.1% बढ़ा दिया है। किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो नाइजर में सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है उत्तम सिंह। इंडिया AI ने उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर है मेटा। तो जुलाई महीने के करंट अफेयर में इतने ही। दोस्तों गौर करिए, मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन आप एक बात ये समझिए कि प्रत्येक महीनों में जुलाई का महीना ही मोस्टली ऐसा होता है जहाँ पे आपके करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। आप लोग ने मेरे साथ 203 प्रश्न किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये 203 प्रश्न जो हैं इनको आप कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिए। इससे क्या होगा, ये लेक्चर्स आपको सेम वे में एक या 2 दिन में याद हो जाएगा। पहले आप नॉर्मल स्पीड में देखिए, इसके बाद आप इसको 1.5x में करके देख लीजिए, आपको लेक्चर याद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करके आप फिर क्विज दीजिए। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर मैं क्विज डेली आयोजित करता हूँ, तो यहाँ पर आप क्विज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और समझ में आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लेक्चर को लाइक भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं आप लोग के साथ किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।